हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। इससे पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बाइनरी कोड्स के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम जो हमारे बाइनरी कोड्स थे जैसे कि BCD 8421, 2421, ग्रे कोड हो गए आपके और एक्सिस 3 कोड हो गए, उनका यूज करके हम जो डेसिमल नंबर्स थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स के अलावा भी और कुछ नंबर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स। मीन्स नंबर सिस्टम क्या है, एक ऑर्डर सेट ऑफ सिंबल्स का, जिनको कि हम डिजिट्स बोलते हैं। अब ऑर्डर सेट का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि आप काउंटिंग ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑर्डर हो गया। 2 4 6 8 10 12, ये भी एक ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से एक ऑर्डर्ड सेट होता है ऑफ सिंबल्स का, जिनको कि हम डिजिट्स कहते हैं। फ्रॉम 0 to r-1, जिनकी रेंज कितनी होती है 0 to r-1, वेयर r रिप्रेजेंट द बेस या रेडिक्स ऑफ दैट सिस्टम यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस। जो r क्या रिप्रेजेंट करता है, उस सिस्टम के बेस को या फिर रेडिक्स जिसको हम बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये किस में यूज किए जाते हैं, काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स के अंदर हमारे r की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो इसी कारण से जो हमारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम बेस 10 नंबर बोलते हैं, बेस 10। इसी तो जो हमारे जो डेसिमल नंबर्स हो गए वो आपके बेस 10 नंबर्स हो गए। तो जो r की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो देखते हैं, इफ अगर r की वैल्यू 2 होती है देन इट इज बेस 2। अगर r की वैल्यू 2 होती है तो सिंपली उसको क्या कहेंगे, हम बेस 2 कहेंगे। एंड कंटेन्स द डिजिट्स, और उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स होंगे 0 और 1। अब देखते हैं डिजिट्स कैसे आए। तो यहाँ पे बेस 2 के अंदर हमारे पास r की वैल्यू कितनी हो गई 2। हमने देखा कि जो रेंज होती है वो 0 to r-1, तो कितनी हो गई रेंज 0 to 2-1 मीन्स 0 to 1। तो आपके डिजिट्स कौन कौन से हो गए, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया। इसी तरीके से अगर r की वैल्यू आपकी 4 होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस 4 नंबर कहेंगे। और उसके अंदर आपके डिजिट्स कौन कौन से हो जाएंगे 0 1 2 3। तो r की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो रेंज कितनी हो गई 0 to 4-1, तो 0 to आपके 3। तो आपके डिजिट्स कौन कौन से हो गए, एक 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, आपका 3 हो गया। इसी तरीके से अगर r की वैल्यू 8 होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस 8। उसके अंदर आपके डिजिट्स कौन कौन से हो जाएंगे 0 to लेकर 7। इफ r की वैल्यू अगर 10 होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस 10, जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो उसके अंदर हमारे डिजिट्स कौन कौन से हो गए 0 से लेकर 9। इसी तरीके से अगर r की वैल्यू 16 होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस 16 नंबर्स बोलेंगे। और उसके अंदर आपके डिजिट्स कौन कौन से होंगे 0 to लेकर 15। तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने a का यूज किया है, इसी तरीके से 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने f का यूज किया है। तो जो हमारे जो बेस 2 नंबर्स होते हैं इनको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो हमारे बेस 2 जो हमारे होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे इसी बेस सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं 0 और 1, जिसके द्वारा हम सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, आपके कंप्यूटर्स के अंदर। और जो हमारे बेस 8 जो नंबर्स होते हैं उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बेस 8 को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के नंबर से भी नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो आपके बेस 10 है उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो आपके बेस 16 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो आपके बेस 2 को यूज करते हैं, और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आपके डेसिमल नंबर्स अच्छे तरीके से समझते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, जो आपके जो बेस 2 हैं, बेस 4, बेस 8, बेस 10, बेस 16, इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो भी इनके अंदर आप डिजिट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि बेस 2 के अंदर 0 1 हो गया और बेस 4 के अंदर 0 1 2 3 हो गया, तो इनके अंदर जो आपके डिजिट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, आपके बेस से कम है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या है कि मान लीजिए अगर हम जो ये डिजिट्स हैं इनको अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें और अपने बेस को हम आर से रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा, जो वैल्यू होगी आपके डिजिट की वो हमेशा लेस देन होगी आपके आर से, मीन्स आप बेस से। ये आपका बेस हो गया। तो जो आपके डिजिट्स की वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी छोटी होगी, सॉरी डिजिट्स की जो वैल्यू होगी वो आपके बेस से छोटी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए बेस 8 में, तो ये जो डिजिट्स हैं जैसे कि 7 हो गया, 6 हो गया, सब किससे छोटे हैं, आपके 8 से छोटे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिजिट कौन सा है 9, वो भी आपका 10 से छोटा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो आपके डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा आपके इससे छोटी होगी। तो आप इनको देखकर ये सोच रहे होगे कि जब हमारे पास बेस 2 है जो कि हमारे कंप्यूटर यूज करते हैं, और जो हमारे बेस 10 है जो हम ह्यूमन बींग्स अच्छे तरीके से समझते हैं, तो बेस 4, आपका बेस 8, बेस 16, तो इन नंबर सिस्टम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ी और कैसे हम जो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी बेस 2 के अंदर होती है, मींस 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में ही तो होती है। अब ये जो हमारे जो जैसे बेस 16 हो गया, बेस 10 हो गया, बेस 8 हो गया, इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें बेस 2 में ही कन्वर्ट करनी है, क्योंकि हमें ये सभी को 0 1 0 1 में कन्वर्ट करना है। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इनका एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं और कैसे हम इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि आपके एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कैसे हम इनके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। थैंक यू।